हेलो एवरीवन, आज है 26 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए दो शेयर्स के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा है रेल विकास निगम। दोनों ही शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में एक बड़ी गिरावट इसने दिखाई ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ तब भी यहाँ पर नजर आएगी। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि भैया जिस तरीके से गिरावट बनी हुई है, हालांकि देखा जाए तो कंपनी खराब नहीं है, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी इनकी ऑर्डर बुक है, लेकिन फिर भी भैया जिस तरीके से रफ्तार बनी हुई प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आनी थी, और जब बाजार ही अच्छे मूड में ना हो तो भैया दिक्कत तो है यहाँ पर। पिछले एक हफ्ते में सेंसेक्स 3000 अंक की गिरावट दिखा चुका है, पिछले 15 दिन के अंदर, ये कह सकते हो आप। तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर बनी हुई है, और ऐसे में ये शेयर्स जो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर नज़र आया। स्मॉल कैप मिड कैप की हालत ख़राब है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि खरीदारी के मौके है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 66 रुपीज़ का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का, और हालांकि गिरावट ज़्यादा थी, 65 पे था, लेकिन अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। रेल विकास निगम में भी कुछ ऐसा ही है, मॉर्निंग में गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी थी, 142 रुपीज़ का शेयर था, अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की। इरकॉन भी यहाँ पर वही था, मॉर्निंग में ये 128 का शेयर था, अब 132 का है, कोशिश कर रहा है वापस से रिवर्सल दिखाने की, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर अगर आप देखो ना, IRFC की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एक महीने में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एक्चुअली में एक महीने क्या, पिछले 5 दिन में गिरावट बहुत ज़्यादा बड़ी है। 77 रुपीज़ से अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ लगातार फॉल नज़र आया है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो फॉल है, ये जो इस तरह का फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, एक सपोर्ट कहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर वो सपोर्ट बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो यहाँ पर दिक्कत है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो अभी भी 200% का ग्रोथ है। और यही मैं कह रहा था कि हम ये देख रहे हैं कि भैया एक महीने में इतना गिर गया, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ऑलरेडी एक साल में 200% का ग्रोथ है। तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, और खास करके जब बाजार बहुत गंदे तरीके से गिर रहा है तो ऐसी कंपनी में ज़्यादा असर देखने को मिलता है जो एक साल में डबल हो चुके हैं, 3 गुना, मतलब 3 गुना इसने रिटर्न कमा कर दे दिया है, वहाँ पे करेक्शन ज़्यादा बनते हैं। अगर मैं इसका प्राइस देखूँ तो 85 रुपये का शेयर था, अभी 65 के करीब कह सकते हो आप इसको। तो काफ़ी बड़ा करेक्शन यहाँ पर ज़रूर है, थोड़ा सा और एक्सपेक्टेड है, लेकिन जहाँ तक बेस लग रहा है, सपोर्ट लग रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 50 के करीब, एटलीस्ट 50-55 के करीब यहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन पहली चीज़ तो है कि ये जो फॉल है लगातार वाला, ये रुकना चाहिए, कहीं पर एक इस तरीके के फॉर्मेशन बनने चाहिए कि एटलीस्ट कुछ लंबा वक्त बिताए एक रेंज के आसपास। सेम चीज़ रेल विकास निगम को लेकर भी मैं कहूँगा कि एक महीने में हम देख रहे हैं 12% का डिक्लाइन, और एक्चुअली में जो 5 दिन में यहाँ पर बड़ी गिरावट है, 5 दिन में यहाँ पर बड़ी गिरावट है, लेकिन एक साल का अभी भी 250% का रिटर्न है। यहाँ पर 190 रुपये का शेयर था, वहाँ से लगातार गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पर भी जो एक इनिशियल बेस लग रहा है वो 125 रुपये के आसपास, 120-125 रुपये के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है, इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है, और उम्मीद करते कि दोबारा से भी यहाँ पर ये अटकने की कोशिश करे, और वो मौके शायद बनेंगे वहाँ पर बाई करने के। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि एक बेस बनना चाहिए, इस तरीके के फॉर्मेशंस बनने चाहिए। अगर लगातार डिक्लाइन वाला फेज है तब भैया थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। अगर बात करी जाए मार्केट कैप की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के, तो 91,000 करोड़ के आसपास का है। आज की गिरावट के बाद शायद और कम हो जाएगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी के नंबर्स के, तो अच्छे हैं, खराब नहीं है। 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू है, प्रॉफिट भी भैया 1500 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छे नंबर्स है, ख़राब नंबर्स नहीं है। लेकिन हाँ, अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर देखने रहेंगे कि कैसे आते हैं। अच्छे नंबर्स भी आते हैं तो भी शेयर गिर जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि भैया नंबर चाहे कैसे भी हो, मार्केट में अभी करेक्शन का फेज चल रहा है, तो वो तो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर अगर हम होल्डिंग की बात करें तो वो 86% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, और अभी गवर्नमेंट जो है वो रेलवे कंपनी में प्रॉफिट टेकिंग करने में लगी हुई है। हमने देखा है कि भैया रेल विकास निगम में गवर्नमेंट ने शेयर बेचा, हमने वो भी देखा। हमने इरकॉन में गवर्नमेंट की बिकवाली देखी, हमने IRCTC में गवर्नमेंट की बिकवाली देखी। तो आगे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर IRFC में भी गवर्नमेंट अपना थोड़ा बहुत शेयर्स जो है वो बेच सकता है, लेकिन वो तब बेचेगा जब दोबारा से तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा ये। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तभी मतलब पॉसिबल है
जब वापस शेयर 80-85 पे जाएगा, जब तक नहीं जाता है तब तक गवर्नमेंट शायद कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर कोशिश करेगी कि भैया खबरों से या किसी तरीके से कोई तेज़ी बने, यहाँ पर वापस से मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव हो, उसका इंतजार गवर्नमेंट यहाँ पर कर सकती है। और जहाँ तक रेल विकास निगम को लेकर बात करी जाए तो देखो इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी दमदार है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप इसका भले ही 31,000 करोड़ का है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी इनकी ऑर्डर बुक है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इनका। यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 122-123 रुपये का लेवल जो है वहाँ पर मौके बन सकते हैं, वहाँ पर एक बेस बनता, अगर सपोर्ट बना तो वहाँ पर। नंबर्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो मतलब 350 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट क्वार्टरली ये करती है कंपनी। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है कंपनी, और अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने अपने कुछ स्टेक्स यहाँ पर बेचे भी थे, 78.20% से घटाकर 72.84 पर लेकर आए हैं ये अपनी होल्डिंग। और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है 19% की, 2.33% एफआईएल्स के पास है, डीआईएल्स के पास 5.81% है, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो इंश्योरेंस वालों के पास है 5.69%, जिनमें से एलआईसी एक मेजर शेयर होल्डर यहाँ पर आप कह सकते हो। देखिए ओवरऑल दोनों ही कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले एक साल के अंदर 2 गुना 3 गुना पैसा जब इसने बना कर दिया है तो प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, और जब बाजार भी अच्छे मूड में ना हो तो उन कंपनियों की ज़्यादा हालत ख़राब होती है जिसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी होती है। और रेलवे कंपनियों में कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ बड़ी ही तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा रेल विकास निगम का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि 122-123 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक इनिशियल लेवल पर वहाँ पर बेस नज़र आता है और वहाँ पर जाता है तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, पहली चीज़ तो ये कि जो लगातार डाउनफॉल वाली चीज़ है वो यहाँ पर रुकनी चाहिए। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो धीरे धीरे यहाँ पर बदलना ज़रूरी है रेल विकास निगम के लिए। तो अभी वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। और जहाँ तक बात रही फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 120-122 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि ये गिरता गिरता अगर 120 पे आप खरीदारी करने लग जाओ, ठीक है। इस तरीके का बेस बनना चाहिए, कुछ टाइम उस लेवल पे इसको बिताने चाहिए, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, बेस बन रहा है, अब मौके बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया गिर गया तो आप खरीदारी करने लग जाओ यहाँ पर, लेकिन हाँ वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत भी हो सकती है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। इसके अलावा IRFC भी ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 50-55 रुपये के लेवल पर मुझे लगता है कि वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। तो ये तो हुई इन दोनों कंपनियों की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको पैनी स्टॉक भी मिलेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप भी मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC और RVNL दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा रेलवे सेक्टर का कौन सा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।